अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से उसके शिखा सूत्र को काट दिया और धक्का देकर के शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो ये सोचना चाहिए था कि अर्जुन ने हमें मृत्युदंड नहीं दिया, मुझे माफ कर दिया, लेकिन जीव के अंदर जो ईर्ष्या होती है ना, अपने आश्रम में बैठा बैठा सोच रहा है अर्जुन ने मेरा सबके सामने अपमान किया, मुझे धक्का देके निकाल दिया, क्या करूं। उसके दिमाग में आया कि जब अभिमन्यु मारा गया था तब हमने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज 9वें महीना पूरा होने जा रहा है, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। कितनी नीची सोच है, ऊंच निवास नीच करतूती। ये गुरुपुत्र है, पर सोच कैसी है। अपने आश्रम में बैठा बैठा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किस लिए? उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मारने के लिए। परंतु जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी नटवर नंद किशोर। पांडवों ने तो अपना सर्वस्व गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, वो तो निश्चिंत रहते हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इधर भगवान सबसे विदा लेकर के द्वारका के लिए जा रहे थे। भगवान का एक चरण जमीन पर है, एक रथ में है, एक हाथ नीचे है और एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, रथ में चढ़ना चाहते हैं। इतने में क्या हुआ, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, उत्तरा भयभीत होके दौड़ी है और भगवान रथ में बैठ रहे हैं। उत्तरा ने आवाज लगाई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परम परस्परम। त्राय माम, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान रथ में चढ़ रहे थे, लेकिन जब पीछे से आवाज को सुना, पीछे मुड़ के गोविंद ने देखा, अरे ये तो हमारी उत्तरा है। कहा देवी क्या बात है? उत्तरा ने कहा गोविंद आपके अलावा इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है गोविंद मेरे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि ये पांडवों का वंश नष्ट हो गया तो लोग ये कहेंगे जिसके साथ में साक्षात द्वारकाधीश रहे उनके वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा। गोविंद मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता तो आपके नाम की है, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए मुझे भले ही कुछ हो जाए परंतु ये बालक जीवित रहना चाहिए। माई बाप उत्तरा के कितनी अच्छी सोच है। यदि उत्तरा कहती कि मेरी रक्षा करो तो हो सकता है गोविंद उत्तरा को बचा लेते और गर्भ नष्ट हो जाता, पर उत्तरा जानती है गर्भ कब सुरक्षित होगा, जब मां सुरक्षित होगी। तो उसने अपनी नहीं कही, गोविंद से कहा कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज भगवान ने जब ध्यान से देखा, अरे राम राम राम, ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा का इतना नीच कार्य, गर्भस्थ शिशु को भी जिंदा नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा बेटी चिंता मत करो, भगवान अगुष्ट के बराबर बन गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, जाकर के परीक्षित की प्राणों की रक्षा की।
माता कौशल्या ने अपने गर्भ में केवल भगवान को धारण किया, रामचंद्र लल्ला को। देवकी मैया ने केवल कृष्ण भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन धन्य है देवी द्रौपदी जिसने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण कर लिया। थोड़ी देर के बाद में भगवान निकल के आए, पूछा बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? कहा प्रभु अब मैं स्वस्थ हूं। जैसे भगवान के सामने भक्तों की चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी भी नहीं चलती। आज ये सब खड़ी खड़ी कौन देख रहा है? देवी कुंती मैया। कुंती मैया ने देखा